Hello my dear students, in our previous lecture we have discussed some revision questions. Now in this lecture we will discuss how many types of question will ask in the exam. Okay, हमने previous lecture में ये समझा था कि जो कुछ टिक द करेक्ट के questions हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे. नाउ इस लेक्चर में हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि आपसे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. ओके, आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको क्वेश्चंस लिख पाए गए थे वो आपको लर्न करना है. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ऑरल क्वेश्चंस जो थे आपके वो लिख पाए थे. तो इन क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है. व्हाट मैसेज डज द थर्ड डॉल कन्वे. थर्ड डॉल जो थी उसने क्या मैसेज दिया था. तो द थर्ड डॉल टेल अस नेवर स्पीक. जो थर्ड डॉल थी उसने हमें बताया था कि किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए. विच डॉल वॉज मेड बाय जगन्नाथ. जगन्नाथ ने कौन सी गुड़िया बनाई थी. फोर्थ डॉल वॉज मेड बाय जगन्नाथ. तो जगन्नाथ ने कौन सी गुड़िया बनाई थी. फोर्थ डॉल बनाई थी. ओके, हु केम फ्रॉम अ फॉरेन किंगडम टू टेस्ट द किंग्स मिनिस्टर. राजा के मंत्रियों को टेस्ट करने के लिए कौन फॉरेन किंगडम से आया था. तो अ सेज केम फ्रॉम अ फॉरेन किंगडम टू टेस्ट द किंग्स मिनिस्टर. एक साधु जो है वो फॉरेन किंगडम से राजा के मिनिस्टर्स को चेक करने के लिए आया था, उनको टेस्ट करने के लिए आया था. ओके, उसके बाद हमको रीड एंड आंसर वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अगर आपको इनकी हिंदी मीनिंग समझनी है तो इसके लिए आप क्या करें, अपने जो पुराने वीडियोज़ हैं उन्हें चेक कर लें. ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको रीड एंड आंसर वाले क्वेश्चन ही करने हैं. थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चंस आपको अभी छोड़ देने हैं. ओके, अभी हम उन्हें इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है. ओके, तो हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रहे हैं. तो आपको सिर्फ रीड एंड आंसर वाले क्वेश्चंस को करना है और थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चंस को आपको उन्हें अभी छोड़ देना है. ओके, ये थिंक एंड आंसर के जो क्वेश्चंस हैं इनको अभी आपको छोड़ देना है. ये जो 4 क्वेश्चंस हैं लास्ट के, इन्हें आपको अभी नहीं करना है. ओके, आपको यहाँ तक ही क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है. ओके, नाउ ये लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर हैं. तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक के क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है. उसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको छोड़ देना है. ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. 3 वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना है. तो आपसे एग्ज़ाम में ये तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक भी पूछा जा सकता है, कोई 2 भी पूछे जा सकते हैं या तीनों भी पूछे जा सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वर्ड द स्ट्रीम, द ग्रीन हिल, द मीडोज, या फिर कोई एक वर्ड भी इनमें से दिया जा सकता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों दिए जाएं या इसी तरह से दिया जाए, उससे किसी भी तरह से दिया जा सकता है. ठीक है, कोई एक वर्ड भी दिया जा सकता है तो आपको उसे इस तरह से लिख देना है. ओके, ये क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. तो इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको फिर से समझने हैं तो आप अपने पुराने वीडियोस को देख लें. ओके, ये PDF में मैं आपको वापस से लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या लर्न करना है. ओके, ये आपकी मैच द कॉलम है. यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक दिए हुए हैं. आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 2 आपको. तो आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं इनसे. आपका A ब्लॉक ये रहेगा और B ब्लॉक से आपको कोई एडवाइस देनी है विथ मस्ट और शुड. मस्ट और शुड लगाकर क्या करनी है, आपको यहाँ पर एडवाइस देनी है. ओके, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आपको इनको मिलाना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आपको इन्हें करना कैसे है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको इन्हें करना कैसे है. तो आप अपना पुराना वीडियो इसको देख सकते हैं कि अगर आपको इसे करना है तो इसे कैसे हम करेंगे. ठीक है, माई ब्रदर हैज़ हर्ट हिज नी.
तो मेरे ब्रदर को क्या हुआ है, घुटनों में चोट लगी है। तो हम उसे एडवाइस कैसे देंगे, पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज। ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारी एडवाइस है। इसे लिखना कैसे है ये हम देख लेते हैं। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, माई ब्रदर हैज़ हर्ट इज नी। हमारा ए ब्लॉक जो है वो एज इट इज़ लिख दिया हमने। बी ब्लॉक में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ही शुड पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज। ये हमारा बी ब्लॉक का एडवाइस है, इसको हमने यहाँ तक लिखा है। हमको शुड या मस्ट का यूज़ करना था, तो ही हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। माई ब्रदर हैज़ हर्ट हिज नी, हम जिससे बात कर रहे हैं उसके भी भाई को चोट लगी है, उसे खुद नहीं लगी है। अगर उसे खुद लगती तो हम डायरेक्ट उससे बोलते तो यू यूज़ करते, ठीक है। बट यहाँ पर उसके भाई को चोट लगी है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ही यूज़ किया है। उसके बाद हमने शुड लगाया है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है कि वो क्या करते हैं। हम यहाँ पर उन्हें फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, शुड यूज़ करेंगे। ही शुड पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज। उन्हें क्या करना चाहिए, मेडिसिन लगानी चाहिए और बैंडेज बांध लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने उसे एडवाइस दी है। तो इसी तरह से बाकी सारे जो सेंटेंस हैं वो भी हमें करने हैं, और इसके लिए आप क्या करें, अपना पुराना वीडियोस जो है उसे एक बार देख लें, तो आपको क्या होगा, ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट मैंने अभी इसके पहले जो रिवीजन हमने किया है उसमें कंप्लीट कर लिया है। ये सब टिक द करेक्ट ही हैं, तो इन टिक द करेक्ट को मैंने उन्हीं में मिक्स कर लिया था, और ये पार्ट हम वहाँ पर समझ चुके हैं। केयरफुल का अपोजिट क्या होता है, केयरलेस होता है। डाउटफुल का अपोजिट क्या होता है, सर्टेन होता है। शाइनी का अपोजिट क्या होता है, डल होता है। स्किनी का अपोजिट क्या होता है, चबी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो उनमें हमको करेक्ट वर्ड सर्कल करना है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से दिए हुए हैं सर्कल। आपको हो सकता है कि पेपर में सर्कल करने की जगह ना मिले, तो सर्कल आप पेपर में ना कर पाएँ, तो सर्कल करने की जगह वहाँ पर आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई नॉट टू वेस्ट पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट वर्ड कौन सा है, ये वाला वेस्ट है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से इस वाले वेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट है, कैन आई गो टू द पार्टी, ठीक है। क्या मैं पार्टी में जा सकता हूँ, तो यहाँ पर इस गो के साथ कौन सा टू लगता है, ये वाला या ये वाला। तो हमको पता है कि गो के साथ कौन सा टू लगता है, ये लगता है, तो हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये वाला टू सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दिस इज माय फेवरेट पेयर ऑफ जींस, ठीक है। तो पेयर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, पेयर ऑफ जींस कौन सा होता है, तो इसमें ये वाला करेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पर तो सर्कल कर रहे हैं। अगर हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो हम उनको सर्कल कर सकते हैं, बट अगर ऑनलाइन में अगर आपको सर्कल का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई सेंट टू अ लेटर टू माई आंट इन वियतनाम। मैंने अपनी आंटी को वियतनाम में क्या किया, एक लेटर भेजा है। तो लेटर भेजने के लिए कौन सा सेंट यूज़ किया जाता है, SENT, सेंट, ये वाला यूज़ किया जाता है। तो हम इसे सर्कल करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ आपको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट से उस वर्ड को चूज़ करने की ज़रूरत है। इन तीनों में कौन सा करेक्ट वर्ड दिख रहा है हमको इस सेंटेंस के लिए, वो वर्ड हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फोर्थ वन है, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू रैन टुडे, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि आज बारिश होगी, तो बारिश के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है,
ये वाला रेंज जो है वो यूज़ किया जाता है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से इस वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज आई सा रेस्टोरेंट जस्ट ऑफ द रोड अबाउट अ माइल बैक, ठीक है। तो जो मैंने क्या देखा है, जस्ट इस सड़क के पीछे एक रेस्टोरेंट देखा है, तो कौन सा रोड आएगा? इस रोड का मतलब क्या होता है? रॉड होता है, जो लकड़ी लोहे की रॉड होती है वो, और इसका मतलब होता है सड़क। तो हमने क्या देखना है? सड़क के पीछे एक रेस्टोरेंट देखा है, तो इस रोड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओके। नाउ 6 वन इज हरी हैज़ पेन इन हिज शोल्डर, ठीक है। तो हरी को क्या है, उसके शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो उसको उसके शोल्डर में दर्द है, तो कहाँ दर्द के लिए कौन सा पेन यूज़ करते हैं हम? ये वाला। तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये पेन सिलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी ऑप्शन वहाँ दिखाई देते हैं, आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है। उसके बाद पंचुएट द वर्ड का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वाइल नेसेसरी, ओके। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है, और लास्ट में क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। अगर फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना है, और अगर सेंटेंस के बीच में भी कहीं कैपिटल वर्ड का कैपिटल जो लेटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो वहाँ यूज़ करना है। इस चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं सोमवार को स्कूल जाऊँगा, ओके। तो इसमें आई जो है आपका स्मॉल दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आई को कैपिटल करना है। विल गो टू स्कूल ऑन, अब मंडे का जो एम है वो आपको क्या करना है? कैपिटल करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर उसके लास्ट में क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना है, ओके। नाउ सेकेंड वर्ड है हमारा, रानी हैज़ अ कोल्ड एंड शी इज़ इन बेड। रानी जो है उसको क्या हो रहा है? कोल्ड हो रहा है, और वो कहाँ पर है? बेड पर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? रानी का जो आर है वो क्या दे रखा है? स्मॉल दे रखा है, तो इसको हम कैपिटल कर देंगे, और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज़, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे, ओके। नाउ थर्ड सेंटेंस इज माई बर्थडे इज़ इन जनवरी, ओके। मेरा बर्थडे कब आता है? जनवरी में आता है, ओके। तो माई का एम जो है यहाँ पर स्मॉल दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल कर देंगे। माई बर्थडे इज़ इन जनवरी जो होता है, जनवरी का जे यहाँ पर स्मॉल दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है? कैपिटल कर देना है, और लास्ट में क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना है, ओके। तो पंचुएट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका कहाँ पर फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल दे रखा है, उसको आपको कैपिटल करके लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, और जहाँ पर भी बीच में भी अगर कहीं कैपिटल वर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो हमको वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है, ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेल। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी स्पेलिंग आपको क्या करनी है? कंप्लीट करनी है यूजिंग ER और OR। ER और OR लगा के आपको क्या करना है? इनकी स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं लाइक मॉनिट। मॉनिट का मतलब कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पर हमें दो वर्ड जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। दो वर्ड हमें यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? ER या OR लगाकर इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो मॉनिट के पीछे हम क्या लगा देंगे? OR लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता हो, जो किसी भी चीज़ को लीड करता हो, उसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको दे रखा है सेप्टेम्ब दे रखा है, तो उसके पीछे अगर हम ER और OR में से कुछ भी एक लगाएंगे जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, तो सेप्टेम्बर के पीछे हम ER लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सेप्टेम्बर बन जाता है, जो कि हमारे मंथ का एक, हमारे जो 12 मंथ होते हैं उसमें से एक मंथ होता है, ओके। हमें यहाँ पर
यस्ट डैश डैश डे दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे हम जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, ई आर, तो हमारा क्या वर्ड बन जाएगा, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्ट डैश डैश वाई, तो फैक्ट्री, ठीक है, तो इससे क्या वर्ड बनेगा हमारा, फैक्ट्री। फ्लो ई आर, ठीक है, तो ई आर जब हम इसके साथ लगाते हैं तो क्या वर्ड बन जाता है हमारा, फ्लावर। ओके, ओ आर जो हमारा वर्ड है वो यहाँ पर हमको इसको लगा देते हैं तो हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ओके, MOTOR, मोटर। मोटर मतलब वही हमारी जो मोटर इंजन होता है वो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोटर, ठीक है। स्कूटर, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे। स्कूट हमें वर्ड दिया हुआ है, हम इसके पीछे ER लगा देंगे तो क्या वर्ड बन जाएगा हमारा, स्कूटर। ओके, कंप्यूट वर्ड हमें दिया हुआ है, इसके पीछे हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ER लगा देंगे तो हमारा क्या वर्ड बन जाएगा, कंप्यूटर वर्ड बन जाएगा। ओके, एक्ट डैश डैश आर, हम यहाँ पर दो वर्ड छूटे हुए तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, OR लगा देंगे तो हमारा क्या वर्ड बन जाएगा, एक्टर। एक्टर मतलब वही अभिनेता जो हमारा होता है, ठीक है। डॉक्ट हमें दिया हुआ है और दो वर्ड यहाँ पर छोड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, OR लगा देंगे तो हमारा क्या वर्ड बन जाएगा, डॉक्टर। डॉक्टर मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। कारपेंट डैश डैश, ठीक है, तो कारपेंट हमें वर्ड दिया हुआ है और दो वर्ड यहाँ पर हमें छोड़े हुए हैं तो कारपेंटर जो हमारा वर्ड है वो बन जाएगा यहाँ पर ER लगाने से क्या वर्ड बन जाएगा हमारा, कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है लकड़ी के काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या करने थे, OR और ER लगा के वर्ड्स बनाने थे। ओके, सो इसी तरह से रिवीजन का ये वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं अगर आपको उनको डिटेल में समझना है तो उसके लिए प्लीज़ आप अपनी पुरानी वीडियो को वॉच करें। ओके, पुराने वीडियो में आपको मैंने डिटेल में क्वेश्चन आंसर को लर्न करना समझाया है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है तो आप उन्हें अच्छे से समझें। ओके, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको ये जो ओरल क्वेश्चंस मैंने करवाए थे इसमें मैंने एक क्वेश्चन और लिखवाया था एक्स्ट्रा, वो भी आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको रीड एंड आंसर के ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, उसके बाद थिंक एंड आंसर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी नहीं करने हैं। और जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के भी आपको 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक ही आपको लर्न करने हैं। ओके, उसके बाद अभी आपको 4, 5, 6, 7 नहीं करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ अभी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है इसीलिए मैंने आपके इस क्वेश्चंस को कर्टल किया है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अभी हमने छोड़ दिया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे आगे के एग्ज़ाम में भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कितने लर्न करना है, चैप्टर 2 से 1, 2 और 3 क्वेश्चंस तक लर्न करने हैं और चैप्टर 1 के जो आपको ओरल क्वेश्चंस और जो रीड एंड आंसर वाले क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करना है, उनको रीड करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले का जो हमारा रिवीजन का जो लेक्चर है उसके अंदर जो हमने टिक द करेक्ट आंसर के जो क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, उनमें कुछ क्वेश्चंस बुक के थे और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, और उसके अलावा ये जो आज हमने सभी क्वेश्चंस देखे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको ज़्यादा डिस्क्राइब चाहिए, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए सारे क्वेश्चंस का तो आप अपनी प्रीवियस वीडियो जो हैं वो वॉच कर सकते हैं, आपके पास सारे वीडियोज़ और PDF अवेलेबल हैं। और ये जो सारा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको एज ए रिवीजन PDF में भी सेंड करूँगी। ओके, तो आप उन्हें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे PDF में भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पार्ट लर्न करना है। ओके, तो आप उन्हें अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें और उसके बाद अच्छे से लर्न भी कर लें। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।